हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था, 15वां चैप्टर है आपका प्रायिकता। मैंने कल भी बताया था ये चैप्टर हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी हमने हाल ही में जब हमने 9th में पढ़ा था तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा और पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट मैंने कल लिखाए थे, एक नोट आज लिखा है कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को हम पीई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर घटित होने की प्रायिकता पीई है और ना घटित होने की प्रायिकता पीई डैश है तो इनमें आपस में क्या संबंध है? तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश, या पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई, या अगर हम इसको उठा के कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। इसका मतलब कहने का यह है कि अगर हम किसी घटना के घटित होने की और न घटित होने की प्रायिकता को जोड़ दे तो जोड़ के कितना आएगा? 1 आएगा। और एक बात का और विशेष ध्यान देना है, मैंने कल भी एक आपको बात बताई थी कि पीई जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। इस बात पर भी हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर हम बहुत सारी घटनाओं की प्रायिकताओं को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ के ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है, रिक्त स्थान इसमें दिए हैं। पहला सवाल क्या है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि घटित होने और ना होने की प्रायिकता को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। फिर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, कल मैंने आपको बताया था निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के बारे में। जो घटना घटित नहीं होती उस घटना की प्रायिकता होती है 0, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। ठीक है, इसका उल्टा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1, और ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? मैं भी आपको बता चुका हूं कि हम अगर बहुत सारी घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ दे तो जोड़ के ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर लिखा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी और छोटी होगी या उसके बराबर होगी। इस सूत्र से हम देख सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, तो इसमें आ जाएगा 0, और 1 से छोटी होगी 1 के बराबर होगी तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न था जिसमें हमें रिक्त स्थान भरने थे, और ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है हमने जो कल बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ी थी उन्हीं पर आधारित है। अब अगला प्रश्न तक चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा संप्रायिक घटनाओं पर आधारित है। उसने लिखा है कि इसमें से छांटने हैं कौन कौन संप्रायिक परिणाम है। तो उसका मैंने 2 पार्ट लिए हैं दूसरे क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। देखो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कार चलाने का जो प्रयत्न कर रहा है वो कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। ठीक है, और ड्राइवर जो है क्या होता है? ट्रेंड होता है। ठीक है, गाड़ी चलाने में दक्ष होता है। तो अगर एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है तो ज्यादा संभावना जो होती है वो कार चलने की होती है। ज्यादा संभावना जो होती है वो कार चलने की होती है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर ज्यादा संभावना जो है वो कार चलने की है, कार चलने की। तो ये परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि संभावना जो दोनों एक घटना की संभावना ज्यादा हो रही है दूसरी घटना की अपेक्षा। संप्रायिक वो परिणाम होते हैं जहां पर दो घटनाओं की जो संभावना होती है वो समान होती है। जैसे मैंने कल भी आपको उदाहरण के तौर पे दिया था कि अगर हम सिक्के को उछाले तो हेड या टेल आने की संभावना जो है समान होती है। तो दूसरा
सेकंड जो पार्ट है वो कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या डाल नहीं पाती। आपने खेल देखा भी होगा, बास्केट बॉल में उछल के बॉल डालते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डालने और ना डालने की जो संभावना है वो समान। बॉल जब वो उछल के डालेगी तो वो बास्केट में डल भी सकती है और नहीं भी डल सकती। तो यहाँ पर चूंकि दोनों स्थितियों की संभावना समान है, तो ये परिणाम हमारा क्या है, संप्रायिक है। तो आप इसी आधार पे, और भी उसमें है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का हो गया लड़की होगी, तो इस तरह के सवाल आप, मतलब संप्रायिक का मतलब वही है कि अगर संभावना समान है तो संप्रायिक है और समान नहीं है तो संप्रायिक नहीं है। इसी आधार पर आप और प्रश्न भी इसके हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे बेशक पूछ सकता है, फोन करके भी पूछ सकता है, मैसेज के द्वारा भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे का काम हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।